नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे हिंदी व्याकरण के पाठ 4 का रिवीजन करेंगे आज। बच्चों इसमें आज हम बुक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर का रिवाइज करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न नंबर का है इसमें वारी, अम्बो, पानी, सलिल कौन से शब्द हैं? तो इसका सही उत्तर है पर्यायवाची। प्रश्न नंबर ख कई पर्वतों के लिए कौन सा समूहवाची शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है श्रृंखला। प्रश्न नंबर ग मक्खियों के लिए किस ध्वनिबोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है भिनभिनाना। घ वाला अन्न वस्त्र किस प्रकार के शब्द युग्म है? तो इसका सही उत्तर है सजातीय। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये रिक्त स्थान हमें भरने हैं। प्रश्न नंबर का है इसमें सुरपति का पर्यायवाची शब्द है। सुरपति का पर्यायवाची है इंद्र। हेम का पर्यायवाची शब्द है। हेम स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है। ग अनल का पर्यायवाची शब्द है। अनल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि। चक्रपाणी का पर्यायवाची शब्द है विष्णु। तो इस तरह से ये रिक्त स्थान भरें। अब आता है प्रतीन। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य को पुनः लिखिए। ये जो डार्क शब्द हो रहे हैं इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं और वाक्य को दोबारा से लिखना है। जैसे पहला शब्द है, पहला वाक्य है इसमें हम बड़ी मात्रा में मसालों का आयात करते हैं। आयात माने लेना, खरीदना। तो हम इसको आयात का विलोम शब्द होगा निर्यात। तो हम इसका लिखेंगे हम बड़ी मात्रा में मसालों का निर्यात करते हैं। प्रश्न रखा है इसमें ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है। इसलिए का होगा निष्क्रिय विलोम शब्द। ज्वालामुखी निष्क्रिय हो गया है। ग हमारे दादाजी उग्र स्वभाव के हैं। तो उग्र का होगा शांत विलोम। हमारे दादाजी शांत स्वभाव के हैं। घ वह उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उदार का होगा अनुदार। यहाँ लिखेंगे वह अनुदार प्रवृत्ति का व्यक्ति। प्रश्न नंबर 9 सूर्य उदय हो चुका है। तो उदय का होगा अस्त। सूर्य अस्त हो चुका है। प्रश्न नंबर 4 वे लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं। तो आस्था का पर्याय विलोम होगा अनास्था। तो यहाँ लिखेंगे वे लोग इस आस्था रखते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। ये जो शब्द हैं बच्चों इनके अर्थ हमें लिखने हैं। तो इसमें पहला है पवन। पवन का होगा हवा और पावन का पवित्र। कटक का सेना और कंटक का कांटा। अपमान का निरादर और उपमान का तुलना किया जाने वाला। इसके बाद मूल का है जड़ और क्या है कीमत। हंस का है पक्षी और हंस का है हंसना। अवधि माने समय सीमा और अवधि एक भाषा होती है। अब है प्रश्न नंबर 5। नीचे अनेकार्थी शब्दों के सामने दिए गए शब्दों में से जो अनुपयुक्त हो उन पर गोला लगे। जो शब्द यहाँ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं और जो सही नहीं है उस पर हमें सर्कल बना देना है। तो पहला है इसमें गौ। गौ को किस नाम से जानते हैं? गौ को सूर्य, वाणी और गाय अलग अलग अनेकार्थी शब्द हैं इसके। सूर्य को वाणी को भी गौ कहा जाता है, गाय को भी गौ कहा जाता है। पलाश शब्द इसमें अनुपयुक्त है। तो पलाश को हम सर्कल कर देंगे। इसके बाद ख कनक। कनक सोना, धतूरा, गेहूँ और जल। तो यहाँ जल शब्द अनुपयुक्त है तो जल को सर्कल कर देंगे। इसके बाद हर। हर किसको कहा जाता है? महादेव को भी हर कहा जाता है। हल को भी हल कहा जाता है। जंगल को भी हर कहा जाता है। तो आग यहाँ पर अनुपयुक्त शब्द है, आग को हम सर्कल कर देंगे। अगला है घ वाला यम। यम के अनेकार्थी हैं शनि, इंद्र, मृत्यु। दमन शब्द यहाँ अनुपयुक्त है तो इसको सर्कल करेंगे। अगला है नग। नग में है पर्वत, वृक्ष, रत्न और सूर्य यहाँ अनुपयुक्त है तो सूर्य को यहाँ पर सर्कल कर देंगे। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ये जो शब्द हैं इनके लिए एक शब्द लिखना है। ईश्वर सब कुछ जानने वाला है। तो इसका आ गया सर्व। सब कुछ जानने वाला माने सर्वज्ञ। यह राज्यों के बीच का बस अड्डा है। तो यहाँ का आएगा अंतर्राज्यीय। इसके बाद ऊपर कही गई बात असत्य है। यहाँ आएगा उपर्युक्त। उपरोक्त या उपर्युक्त।
शेर मांस खाने वाला प्राणी है, तो यहाँ आएगा मांसाहारी। इसके बाद अगला, यह पुस्तक हाथ से लिखी हुई है, तो ये इसका आएगा हस्तलिखित। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों के लिए समूहवाचक लिखिए। विद्यार्थियों की क्या होती है? कक्षा होती है। यात्रियों का जत्था होता है। फूलों का गुलदस्ता होता है। सेना होती है। अनाज का भंडार होता है और राज्यों का सम्मेलन होता है। मक्खियों का छत्ता होता है, मधुमक्खियों का। नोटों की गड्डी होती है। धागों की लच्छी होती है। तारों का पुंज होता है। वस्तु मंडल होता है और चाबियों का गुच्छा होता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए प्राणियों तथा वस्तुओं की आवाज़ें लिखिए। ये जो कुछ इसमें वस्तुएं हैं, कुछ जीव जंतु हैं, उनकी आवाज़ों को यहाँ पर लिखना है। कोयल की आवाज़ को कूकना बोला जाता है, पूजना बोला जाता है। तोता की आवाज़ टें बोली जाती है। रेलगाड़ी धड़धड़ाना। मोटरसाइकिल फटफट बलबलाना। भालू घरघराना। बकरी मेमयाना। घंटी टनटनाना। दरवाज़ा खटखटाना। तो ये इस तरह की आवाज़ें होती हैं। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। तो ये रिक्त स्थान है, इनको भरना है। अत्यधिक सर्दी के कारण मेरे दांत रहे थे, यानी किटकिटा रहे थे। प्रश्न नंबर ख। पक्षी ने पंख फड़फड़ाए, खाली जगह में आएगा फड़फड़ाए और उड़ गया। ग में, जंगल में पक्षियों की मधुर क्या आएगा? कलरव। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई पड़ रहा था। कान को छूकर निकल गई, तो इसमें आएगा सनाती हुई। वृद्धा को का दुख देखकर मेरी आंखों में आंसू छलछला उठे। और इसके बाद अगला है, आकाश में तेज बिजली कड़की और पानी बरसने लगा। तो कड़की शब्द रिक्त स्थान में भरा जाएगा। इसके बाद अगला है बच्चों, नीचे दिए गए शब्द युग्मों के प्रकार लिखिए। ये कैसे शब्द युग्म है ये बताना है हमें। अमीर गरीब विलोम शब्द युग्म है। चेहरा मोहरा सार्थक निरर्थक शब्द युग्म है। इक्के दुक्के निरर्थक शब्द युग्म है। मारपीट सजातीय शब्द युग्म है। नगर नगर एक ही शब्द के पुनरुक्त से निर्मित शब्द युग्म है। आगे ही आगे परसर्गों का प्रयोग हुआ है तथा ये भी पुनरुक्ति वाले शब्द युग्म हैं। छोटे बड़े ये विलोम शब्दों का शब्द युग्म है और अन्न जल सजातीय शब्द युग्म है। तो बच्चों इस तरह से आपको